हमारे बीच हैं डॉक्टर अंकुर द्विवेदी, जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने IIT BHU से PhD कर रखी है और चूँकि गेट 2026 का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट भी आया हुआ है, तो हम इससे जानेंगे कि माइनिंग इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या फिर भविष्य में जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करियर संभावनाएँ हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं आपको माइनिंग इंजीनियरिंग से PhD करने के बाद। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अंकुर द्विवेदी इस पे कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच। हम आज सोनू सिंह सर के साथ हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र। सोनभद्र वो ज़िला उत्तर प्रदेश का जहाँ जो सबसे लास्ट ज़िला है। यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और ये बहुत लाजवाब कोर्स है। आज देख रहे हैं ट्रम्प और यू वार, रिसोर्सेज को लेके वार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। पेट्रोल को लेके और नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, रेयर अर्थ मेटल को लेके, सबका फोकस रिसोर्स पर है। तो उसी ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये रिसोर्स रिच डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ कोयला है, आयरन है और तमाम मेटल है, खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट। सोनभद्र और सिंगरौली में रेयर अर्थ एलिमेंट का खजाना भरा पड़ा है, इसलिए शायद इसका नाम भी सोनभद्र है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार, जो आसपास भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, IITs BHU में है, IITs में है, तो इसको शुरू किया। और एक चीज़ और भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट खुद का है। बहुत अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश क्या, अगर सरकारी कॉलेजों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में ये एकमात्र कॉलेज है जो सरकारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और इसकी फीस पूरे कोर्स की लगभग 2.5 लाख रुपए आती है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे भी दे देता है समाज कल्याण विभाग से, स्कॉलरशिप के फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा अभी हालिया में गेट एग्ज़ाम हुआ। गेट जो 40 सालों से हो रहा है, 1983-84 में गेट स्टार्ट हुआ और हमारे यहाँ बच्चे गेट क्वालिफाई कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्करेंट बैच है अभी 3rd ईयर में पहुंचा है और उसमें 1-2 बच्चे ने गेट अच्छा क्वालिफाई कर दिया है। और रैंक शायद 1000 के अंडर भी आई है। हाँ जी, 800 के आसपास रैंक है और बहुत ही अच्छा। तो अगर 3rd ईयर में कोई स्टूडेंट इतनी अच्छी रैंक लाता है तो डेफिनेटली उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। और माइनिंग में कोई कंपटीशन ही नहीं है, सारा फ्यूचर ही ब्राइट है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे अभी कंफ्यूजन में है कि क्या माइनिंग में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर जो अभी माइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर वो भविष्य के लिए थोड़ा अगर चिंतित हैं कि माइनिंग से BTech करने के बाद उनका क्या होगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सेक्टर सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज का हिंदुस्तान है, वो है रोजगार। जी बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो अगर आप कोल इंडिया को देखेंगे, वेदांता, अदानी और रिलायंस को देखेंगे, तो जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और सबसे बड़ी बात है, माइनिंग से जुड़े हुए भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हैं। ब्लास्टिंग है, टनलिंग टेक्नोलॉजी है, और जो ये आजकल फ्लाई एक्स ब्रिक्स आ रहे हैं, तो माइनिंग से जुड़े हुए अलाइड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखेंगे, और सबसे बड़ी भीड़ कम है, कंपटीशन बहुत कम है। माइनिंग में बमुश्किल 4-5 हज़ार लोग पूरे इंडिया में देखे जाए 6-7 हज़ार माइनिंग इंजीनियर निकलते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न है, महारत्न है। और माइनिंग इंजीनियरिंग के बाद अगर गेट क्वालिफाई कर ले और MTech या MBA, माइनिंग का आदमी पेट्रोलियम सेक्टर में जा सकता है। तो पेट्रोलियम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे महारत्नों की बात, तो इंडियन ऑयल, BP, भारत पेट्रोलियम। विदेश में जाएंगे तो सबसे बड़े जो हैं वेदांता, उनकी माइंस आप देखेंगे इंडिया में है। और विदेश की और भी कंपनी, आर्सेलर खुद प्लान कर रहे हैं इंडिया में रिसोर्सेज को टैप करने के लिए। येल है, हैलीबर्टन है, BHP बेलिटन है, रियो है, वो सारे सेक्टर माइनिंग है। माइनिंग तो ओपन टू ऑल है। माइनिंग इंजीनियर, यहाँ के माइनिंग इंजीनियर बाकी अन्य देशों में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रिसोर्स की भरमार है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और तो बिना रिसोर्स के कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी ये होगा कि जो इस समय रेस लगी हुई है कंप्यूटर साइंस का, इंडिया में जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं, लोग बताते हैं कि मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि 80 to 55% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में घुसना चाहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें
तो आप उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे जिसकी वजह से वो जो माइनिंग इंजीनियरिंग है उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, या फिर उसमें भी वो अपना फ्यूचर तलाशें, करियर संभावनाएं तलाशें, जिससे कि उनका भी जो फ्यूचर है वो बेटर हो जाए? देखिए, नो डाउट कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है। आज अगर हिंदुस्तान में आपकी बात करेंगे तो आधे इंजीनियर कंप्यूटर साइंस हैं या कंप्यूटर साइंस, आईटी और इससे रिलेटेड फील्ड से हैं। लेकिन क्या माइनिंग में कंप्यूटर साइंस नहीं है? माइनिंग में ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं। माइनिंग में आजकल जो व्हीकल्स हो LSD LST चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिफाई हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, आपका कंप्यूटर साइंस चलेगा कैसे? वहाँ तो रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, ऑल द डिवाइसेस आर उसके जो क्या कहते हैं Exactly. मैन्युफैक्चरिंग के already लिए। you are a electrical engineer, Yes, you yes, know yes. without the use of copper, aluminum, anything is possible. You cannot. Without mining, it is not possible to manufacturing of computers. Yeah, exactly. So mining is the primary industry Yes, which yes. support every sector and every branch of engineering, whatever the branch is. It may be electrical, electronics, mechanical, metallurgical, or whatever. Yes, yes, yes. So mining is the key mother branch basically of engineering. A mining engineer can easily earn and easily learn the basics of the जी, computer बिल्कुल। science. बिल्कुल। आपको बताऊं, IIT BHU आप खुद ही देखिए, सत्या नडेल जो हैं, Yes, yes. he is a metallurgical engineering from IIT जी, बिल्कुल। Kharagpur. जी, So बिल्कुल। many mining engineers, Pankaj Chandra hai, he is the leader of, he is 2093 batch of the mining engineering from IIT BHU. He leads the IIM Kozhikode, and right now he is the chancellor of Gujarat University. So as a mining engineer, if you see, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा करने की है, क्योंकि अगर माइनिंग इंजीनियरिंग कोई पढ़ता है तो माइनिंग इंजीनियरिंग में पढ़ने के अलावा वो बहुत समय बचता है, उसमें बहुत सारे अपने वैल्यू एडिशन को कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो बहुत खूबसूरत ब्रांच है, भीड़ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, और कोई ब्रांच में आप जाएंगे तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे। Yes, तो yes. और देश के लिए भी काम करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी भविष्य की संभावनाएं और बाकी चीज़ों पे, तो आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और डॉक्टर द्विवेदी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेंगे आप डायरेक्ट एडमिशन लैटरलिटी से, अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो CUET से आ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, कुछ जो सीटें रिक्त हो जाती हैं, या आप JEE मेन से आ सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग के बाद अगर गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको NITs IITs में MTech करने का मौका मिलेगा, जिसमें स्पेशलाइजेशन है माइन इन्वायरमेंट है, रॉक मैकेनिक्स है और माइन प्लानिंग है। तो जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर आएँ, माइनिंग इंजीनियरिंग एज ए ब्राइट फ्यूचर, एज ए लक्रेटिव करियर आप ज्वाइन करें। थैंक यू।